नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों हमारी 2023 के करंट अफेयर की रिवीजन की 5वीं क्लास है, जिसमें सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड शामिल किए गए हैं। अगर आपका दोस्तों वीडियो बीपीडीओ या फिर बंदी रक्षक का एग्जाम है तो आपके लिए ये रिवीजन क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उत्तराखंड के किस थाने को देश के सर्वोच्च थानों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है बनबसा थाना, जो चंपावत में स्थित है। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड के बनबसा थाने को दोस्तों देश में सर्वोच्च थानों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो दोस्तों आस्का थाना है एक उड़ीसा में, तो इस थाने ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का पहला थाना कौन सा है, तो उत्तराखंड में बनने वाला पहला थाना है दोस्तों अल्मोड़ा थाना, जो 1837 में मिस्टर गोवान के समय बनाया गया था। और अल्मोड़ा थाना ही दोस्तों उत्तराखंड का पहला आधुनिक थाना है। ये भी आप याद रखिएगा, जो 1872 में रैमजे के कार्यकाल में बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का प्रथम साइबर थाना, तो यह दोस्तों देहरादून में बनाया गया 25 मार्च 2015 को, और राज्य का दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर में 1 जनवरी 2021 को बनाया गया है। साथ में याद रखिएगा कि राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना डालनवाला देहरादून में बनाया गया जनवरी 2021 में, और दूसरा बाल मित्र थाना दोस्तों कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल में बनाया गया अक्टूबर 2021 में। तो सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में उत्तराखंड में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए बिल पास किया गया। क्षैतिज आरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 15 के भाग 3 में। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 15 के भाग 3 में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण के तहत दोस्तों उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी सेवाओं और पदों में 30% क्षैतिज आरक्षण देने का उल्लेख किया गया है। इस विधेयक को दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में 29 नवंबर 2022 को पेश किया गया, और दोस्तों इस बिल को 30 नवंबर 2022 को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। और जो गुरमीत सिंह राज्य के राज्यपाल हैं, उन्होंने इस बिल पर 10 जनवरी 2023 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में किस योजना को शुरू किया गया? सही आंसर है सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज योजना को, और इसे दोस्तों जो वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा शुरू किया गया है देहरादून जनपद से। चौथा क्वेश्चन है कि राज्य में सेना का विजयंत टैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों एक सेना का टैंक था विजयंत टैंक, इसे दोस्तों चीड़बाग देहरादून में स्थापित किया गया है। ये टैंक दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तो उस समय इस युद्ध में शामिल किया गया था। पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम दोस्तों दीना पानी अल्मोड़ा में बनाया जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में एशिया के दूसरे व देश के सबसे लंबे केबल सस्पेंशन पुल बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों बजरंग सेतु का निर्माण किया जाएगा ऋषिकेश में, जिसकी लगभग लंबाई रहेगी 57 मीटर। तो याद रखिएगा कि एशिया का दूसरा और देश का सबसे लंबा केबल सस्पेंशन पुल जो बनाया जाएगा बजरंग सेतु, तो यह दोस्तों ऋषिकेश में बनाया जाएगा। ऋषिकेश में ही दोस्तों गढ़वाल का पहला ग्लास ब्रिज और कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज दोस्तों पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा ये भी कि ऋषिकेश में गढ़वाल का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा, और कुमाऊं का जो पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा दोस्तों, तो वह पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर उत्तराखंड में कितने बच्चों को बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों 3। ठीक है, तो 3 बच्चों को दोस्तों 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर बाल वीरता पुरस्कार दिया गया है। ये बच्चे हैं दोस्तों नितिन रावत जो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, अमन सुंदरियाल और आयुष ध्यानी, यह दोस्तों देहरादून के रहने वाले हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है कि स्टार्टअप दिवस के अवसर पर राज्य के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो पहले तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दोस्तों 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसी अवसर पर राज्य के 2 स्टार्टअप को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि 16 जनवरी 2016 को देश में स्टार्टअप योजना लागू की गई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है कि राज्य में सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इन बच्चों के लिए दोस्तों उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी पहल शुरू की गई है। इस पहल को दोस्तों 1 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। इस पॉलिसी के अंतर्गत दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा बाल श्रम करने वाले और भीख मांगने वाले तथा सड़कों पर रहने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य आदि सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया गया है। यह व्यवस्था कितने गांवों से समाप्त की गई है? तो दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में समाप्त किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा और इस व्यवस्था को दोस्तों लगभग 1800 गांवों से समाप्त किया गया है। राजस्व पुलिस व्यवस्था दोस्तों राज्य के लगभग 7500 गांवों में आती है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को दोस्तों रैमजे के द्वारा 1874 में लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी, तो यह दोस्तों 61% भाग पर लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पार्किंग जैसी समस्याओं को कम करने के लिए राज्य में कितनी टनल पार्किंग बनाई जा रही हैं? तो दोस्तों राज्य में 12 टनल पार्किंग बनाई जा रही हैं, याद रखिएगा, जिससे दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में पार्किंग जैसी समस्याओं का हल निकाला जा सके। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनी, तो यह दोस्तों केम्प्टी टिहरी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के सीमांत गांवों को आबाद करने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो राइट आंसर है बॉर्डर टूरिज्म। बॉर्डर टूरिज्म के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड के सीमांत गांवों को आबाद किया जाएगा, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है कि राज्य में प्रथम राहुल सांकीर्तन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया? तो दोस्तों पहला राहुल सांकीर्तन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 जो दिया गया है, तो यह दोस्तों अरुण कुकसाल को दिया गया है। 14वां प्रश्न दोस्तों कि चारधाम दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के घंटे लाइन में खड़े रहने से निजात पाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो सही आंसर है टोकन सिस्टम। तो टोकन सिस्टम दोस्तों शुरू किया गया है, याद रखिएगा, जिससे दोस्तों जो चार धाम के लिए श्रद्धालु जाते हैं तो उन्हें लाइन में खड़े रहने से निजात मिल सके। वाहनों के लिए भारत सीरीज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत सीरीज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। जैसे दोस्तों अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग वाहन सीरीज आती है, जैसे उत्तराखंड के लिए यूके सीरीज आती है, ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों देश के लिए भारत सीरीज शुरू की गई है और ये भारत सीरीज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड राज्य। 16वां प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा किस राज्य की तर्ज पर पर्यटन पुलिस विकसित करने का विचार कर रही है? तो दोस्तों गोवा और केरल राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में दोस्तों पर्यटन पुलिस विकसित की जाएगी। राज्य
स्तरीय पहला युवा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो यह महोत्सव दोस्तों देहरादून में मनाया गया है और पहली बार मनाया गया है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों, या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, तो वह प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसी अवसर पर दोस्तों राज्य में भी 12 जनवरी को राज्य स्तर का पहला युवा महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के पहले वार मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों राज्य का पहला वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है देहरादून में, और इसका उद्घाटन दोस्तों 14 जनवरी 2023 को किया गया, जिसका उद्घाटन दोस्तों CDS अनिल चौहान जी के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में दूसरे CDS हैं। 19वां प्रश्न है कि पर्यावरण पुरस्कार 2022 से जगत सिंह चौधरी को सम्मानित किया गया। इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार कब दिया गया? तो दोस्तों जगत सिंह चौधरी को 2022 के लिए पर्यावरण श्री पुरस्कार दिया गया है। इन्हें दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार जो दिया गया तो 2006 में दिया गया था, और सन 2000 में दोस्तों इन्हें इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोनों याद रखेगा कि 2006 में दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार और सन 2000 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था जगत सिंह चौधरी को। 20वां प्रश्न है उत्तराखंड की कर्तव्य पथ पर झांकी मानस खंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में उत्तराखंड की झांकी का वाक्य क्या था, तो दोस्तों प्रगति की राह पर उत्तराखंड ये है वाक्य था। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली झांकी कब निकाली गई थी? तो यह दोस्तों 2003 में निकाली गई थी, याद रखिएगा। और यह झांकी दोस्तों फूलदेई पर आधारित थी। ठीक है, तो याद रखना है कि उत्तराखंड की जो पहली झांकी शामिल हुई थी तो 2003 में शामिल हुई थी, जो दोस्तों फूलदेई पर आधारित थी। ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आज का आपका सवाल रहेगा कि चोरावाड़ी ताल किस जनपद में स्थित है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि चोरावाड़ी ताल राज्य के किस जनपद में स्थित है। दोस्तों हमने जनवरी और फरवरी महीने का कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर पढ़ा है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने फरवरी महीने का करंट अफेयर पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में जनवरी महीने का करंट अफेयर पढ़ा है। और ये दोनों वीडियो दोस्तों आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। आपने अगर फरवरी महीने का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है आपको कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।